मैं एक कंपनी का मालिक बन गया। सच में मैं रिलायंस के लिए काम करता था, अनिल अंबानी की कंपनी के लिए, और बहुत सारे लोग मेरे पास जॉब करते थे। उस फिल्म का नाम है वारपत, जो ग्राहम स्टेन्स के ऊपर बनाया था। ओडिशा में जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस घटना के बारे में सर से हम लोग जानेंगे। उस घटना के ऊपर जो सच्ची कहानी थी, उस कहानी के ऊपर सर ने फिल्म बनाया और उस फिल्म का नाम है वारपत। मेरा नाम दिलीप वाघे। ऑस्ट्रेलियन मिस्टरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की मूवी मैंने ही प्रोड्यूस की है। मैंने अपना सब कुछ लगा के उस मूवी को बनाया है। प्रभु का स्तुति महिमा के लिए आपका चैनल यूज़ हो रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। प्रभु ने मुझे चुना है। मैं एक ही बताऊँगा, कौन कहता है यीशु मसीह खाली क्रिश्चियनों का गॉड है? मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मुझे चुना है प्रभु ने। मुझे टीबी हुआ था, मेरा जो कराटे मास्टर था वो पास्टर था, वो मुझे बाद में पता चला। वो पास्टर ने मुझे पूछा कि आप कराटे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? फिर मैंने बोला मुझे टीबी हुआ है, इसलिए मैं साइड में बैठा हूँ। और 35 साल पहले टीबी बहुत बड़ी बीमारी थी, कोई नज़दीक नहीं आता था। मेरे मुंह से खून की बूंदें गिरती थी और मेरे घर वाले, मेरे सब लोग बहुत ही टेंशन में थे। इतना बड़ा बीमारी हो गया ऐसा। उन्होंने बोला मुझे कि आप कराटे का प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? फिर मास्टर को बताया कि मुझे टीबी हुआ है और मेरे मुंह से खून की बूंदें गिरती है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस बंद कर दिया है। मैं खाली देखूंगा अभी। तो मेरे पास्टर ने बोला कि आप यू मिनट में ठीक हो सकते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। फिर एक मास्टर ये सब बोल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि मैं पास्टर भी हूँ चर्च का, और पास्टर सोलोमन आइजैक ने मेरे लिए प्रेयर किया और उसी वक्त मेरे शरीर में एक अजीब चेंजेस महसूस हुए और मैंने जान गया था कि मेरे अंदर कुछ तो भी हुआ है। उस समय मुझे कोई भी गले नहीं लगाता था, कोई पास नहीं आता था। उस समय मेरा पास्टर ने मुझे गले लगाया और तब से लेके मैं प्रभु के पीछे भागना चालू किया। रोशनी रोशनी वो बन के आया, रोशनी। जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पृथ्वी के छोर तक। दोस्तों, पृथ्वी के छोर तक इस प्रोग्राम में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की गवाही को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपका विश्वास प्रभु में और भी ज़्यादा मजबूत हो। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं महाराष्ट्र के नासिक शहर में, और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उनको पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक मसीही फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम है वारपत, जो ग्राहम स्टेन्स के ऊपर बनाया था। ओडिशा में जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस घटना के बारे में सर से हम लोग जानेंगे। उस घटना के ऊपर जो सच्ची कहानी थी, उस कहानी के ऊपर सर ने फिल्म बनाया। तो आइए जानते हैं सर के जीवन की अद्भुत गवाही को, कि कैसे सर ने प्रभु यीशु को अपनाया और इस फिल्म को बनाया। तो चलिए मिलते हैं दिलीप वाघ सर से और जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत गवाही को। जय मसीह की सर। प्रेज लॉर्ड। जी प्रेज लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे शो में आए। और सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। और देखने वाले दर्शकों में से काफ़ी सारे लोग आपको पहले से ही जानते हैं, और मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि आपने वारपत नाम का एक फ़िल्म बनाया, मसीही मूवी बनाया। उस मूवी को बनाने के लिए काफ़ी सारा पैसा लगा, काफ़ी सारी आपकी मेहनत लगी, काफ़ी सारे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ी, और बहुत सारा उस मूवी को बनाते वक्त विरोध भी आया। सबसे पहले हम आपको सवाल पूछेंगे
फिल्म को हम लोग बाजू में रखेंगे, फिल्म के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था। मैं सच कहता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आपके चैनल के द्वारा प्रभु का स्तुति महिमा के लिए आपका चैनल यूज़ हो रहा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू फैमिली से हूँ और मैं बहुत गरीब फैमिली से बहुत स्ट्रगल फैमिली से हूँ मैं, मगर उसके बाद वो जो मैंने कुछ किया है, प्रभु ने मुझे चुना है। मैं एक ही बताऊंगा, कौन कहता है यीशु मसीह खाली क्रिश्चियनों का गॉड है? मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मुझे चुना है प्रभु ने। और मैं खांसी कर रहा था, मुझे टीबी हुआ था। मेरा जो कराटे मास्टर था वो पास्टर था, वो मुझे बाद में पता चला। वो पास्टर ने मुझे पूछा कि आप कराटे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? पास्टर का नाम था सोलोमन आइजैक, वही कराटे मुझे सिखाते थे। फिर मैंने बोला मुझे टीबी हुआ है, इसलिए मैं साइड में बैठा हूँ। और 35 साल पहले टीबी बहुत बड़ी बीमारी थी और कोई नज़दीक नहीं आता था। मेरे मुंह से खून की बूंदें गिरती थी और मेरे घर वाले, मेरे सब लोग बहुत ही टेंशन में थे। इतना बड़ा बीमारी हो गया ऐसा। उन्होंने बोला मुझे कि आप कराटे का प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? फिर मास्टर को बताया कि मुझे टीबी हुआ है और मेरे मुंह से खून की बूंदें गिरती है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस बंद कर दिया है, मैं खाली देखूंगा अभी। तो मेरे पास्टर ने बोला कि आप यू मिनट में ठीक हो सकते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। फिर एक मास्टर ये सब बोल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि मैं पास्टर भी हूँ चर्च का, और पास्टर सोलोमन आइजैक ने मेरे लिए प्रेयर किया और उसी वक्त मेरे शरीर में एक अजीब चेंजेस महसूस हुए और मैंने जान गया था कि मेरे अंदर कुछ तो भी हुआ है। और पास्टर बोला आप ठीक हो गए हैं, आप जाओ और एक्सरा निकाल लो, आपको अभी कोई ये नहीं है। तो उस समय हम लोग तो गरीब थे और एक्सरा निकालने के लिए भी पैसा लगता था। तो मैंने बोला नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, तो एक्सरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी पास्टर बोला नहीं, निकालो निकालो। तो पास्टर को मालूम नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैंने बोला नहीं नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ, रियली ठीक हो गया हूँ। और मैं सच में, और पास्टर ने मुझे उस बीमारी का समय वो तब गले लगाया मुझे। उस समय मुझे कोई भी गले नहीं लगाता था, कोई पास नहीं आता था। उस समय मेरा पास्टर ने मुझे गले लगाया और तब से लेके मैं प्रभु के पीछे भागना चालू किया और आज तक 35 साल हो गए हैं प्रभु के पीछे भाग रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और किस तरीके से प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दिया। आपके लिए दूसरा सवाल है कि प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया और कैसे आप प्रभु में आगे बढ़ते गए? प्रभु में आने के बाद पूरा मेरा लाइफ चेंज हो गया। मेरे सब मैं जो यानी ऐसी गराड़ी और सड़क छाप लोगों के साथ घूमता था। मैं भी सड़क छाप था, मैं भी ऐसे टपुरी था। होटल में खाना खाने का तो पैसा नहीं देने का, बस और लड़ाई झगड़ा करने का, ये सब लाइफ था मेरा। जब प्रभु ने लाइफ चेंज किया तो ऐसा चेंज हुआ कि सब बोलने लगे तुझ में रब दिखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि ऐसा लोग बोलने लगे। और मैं कराटे स्टूडेंट था, फिर बाद में मैं टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद हज़ारों लोगों को कराटे सिखाए, अपना खुद का सेल्फ डिफेंस सिखाया। फिर उसके बाद प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, मैं खाली सिंपल सा आदमी हूँ, एक बीए हुआ हूँ नॉर्मल, और मैं एक कंपनी का मालिक बन गया। सच में मैं रिलायंस के लिए काम करता था, अनिल अंबानी की कंपनी के लिए, और बहुत सारे लोग मेरे पास जॉब करते थे। और
उधर से बहुत पैसा आने लगा मुझे। फिर प्रभु को मैं हमेशा यही बोलता था कि जैसे आपने मेरा लाइफ चेंज किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी लोगों का लाइफ चेंज करूँ। तो फिर मैं दौड़ना चालू किया और एक दिन अचानक, पैसा तो बहुत आता था, सब प्रभु की ओर से था। फिर अचानक एक दिन 1999 को ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को बजरंग दल के लोगों ने जिंदा जला दिया उड़ीसा में। तो उस समय मैं मिशनरी के बारे में इतना जानता नहीं था। मेरा पास्टर ने बताया मिशनरी कौन है, क्या है, ग्राहम स्टेन्स कौन था, कैसा था। फिर अखबारों में पूरी दुनिया ने सवाल किया कि धर्म के लिए ये आप छोटे छोटे बच्चों को भी जिंदा जला देते हैं। इतना बहुत बड़ा मेरे इधर दिमाग में सदमा बैठ गया और मैंने तय किया कि मैं इनका लाइफ के बारे में जानूंगा और इनका लाइफ मैं मूवी के द्वारा लोगों को बताऊंगा। मेरा मूवी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक सिंपल सा एक बिजनेस का भी बैकग्राउंड नहीं था। मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं मतलब बिजनेसमैन बन गया तो मैं फिल्म मेकर क्यों नहीं बन सकता। प्रभु ने बहुत सारा पैसा दिया था मुझे, हर महीने बहुत पैसा मिलता था। तो वही पैसा मैं इनका लाइफ स्टडी करने के लिए लगा दिया और 2 साल कंटिन्यू लाइफ स्टडी किया मैंने। और एक दिन अचानक मैं सिस्टर को मिला था, सिस्टर ग्लेडिस स्टेन्स को, और उनको बताया मैंने कि सिस्टर मैं आप लोगों का जीवन मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। फिर सिस्टर ने मुझे बोला कि आज तक मुझे 200 लोगों ने बोला कि हम आपका जीवन बताना चाहते हैं। तो सिस्टर का एक लफ्ज़ था। सिस्टर बोला आपको हमारे बारे में अच्छा लगता है, आप अच्छा बोलो, आपको हमारे बारे में बुरा लगता है, आप हमको गाली दो। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि आप हमारा जीवन लोगों को बताओ, आपको जो प्रभु मार्गदर्शन करे वो हिसाब से करो। मगर मेरे लिए और एक बात बताई उन्होंने, मैंने जो मारने वाले लोग थे उनको माफ़ कर दिया है और माफ़ करने के बाद मेरे लिए बात खत्म हो चुकी है। मैं नहीं दोबारा उनके बारे में बताऊंगा या मैं नहीं चाहूँगी कि वही किस्सा दोबारा लोगों को पास जाए और लोगों को बताऊं कि देखो हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। नहीं, हमारे लिए मैं खुशनसीब हूँ। सिस्टर बोलती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि हमको प्रभु ने चुना है, मेरे बच्चों को चुना, मेरे हस्बैंड को चुना, पति को चुना। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे भी चुने, मेरी बेटी को भी चुने, ये चाहती हूँ मैं। तो बस उनका जीवन का स्टडी किया और मैंने सोच लिया कि उनका जीवन मैं मूवी के द्वारा लोगों को बताऊंगा। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि ये मूवी का पार्ट मैं बनाऊँ और मेरे द्वारा ये मूवी बनी है। मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और मेरा आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि मैं यानी कुछ भी सोचूं ना तो वो कोई इतना बड़ी बात मेरे लिए लगती नहीं। लोग बोलते थे कि यार तुम्हारा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तुम नहीं कर पाएगा। मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करूँगा। और मैंने कुछ लोगों को हायर किया 2002 में और शूटिंग बनाना चालू किया और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जो फिल्मी वाले लोग थे बॉम्बे में लोकल ट्रेन से घूमते हैं, मगर जब इधर आए हमको एसी होटल चाहिए, खाना अच्छा चाहिए और आना जाना हम लोग एक ही होटल में एक ही रूम में 1-2 ही लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं। तो छोटी छोटी बातें को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और फिर बाद में कुछ कट्टरपंथी आए और उन्होंने शूटिंग को बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि आप ये ग्राहम स्टेन्स का मूवी दिखाकर भारत की शांति भंग करना चाहता है, आपको भारत के महात्मे कम पड़ गए थे क्या? तो मैंने बोला यार अपने लोगों के ऊपर तो कोई भी फिल्म बनाएगा, मगर ये ऑस्ट्रेलिया से
ऑस्ट्रेलिया से इधर आया ग्राहम स्टेन्स, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स इधर आया, हमारे बॉम्बे में, हमारा नासिक में, महाराष्ट्र में नहीं आया, वो उड़ीसा में गया जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं। ऐसी जगह जाके ग्राहम स्टेन्स ने 30 साल उसने और उसके परिवार ने लेप्रेसी की सेवा की। लेप्रेसी मतलब जिनका शरीर सड़ा हुआ था, बदबू आती थी शरीर से, कोई भी पास नहीं आता था। जैसे हमारे महाराष्ट्र में बाबा आमटे काम करते थे, वैसे ही ग्राहम स्टेन्स उड़ीसा के लिए काम करता था। और ऐसे लोगों की सेवा करते करते उन्होंने अपने कुछ लोगों ने मुझे वो कट्टरपंथियों ने उनको जला दिया, और उनको बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो बड़ी बात थी मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी, और मैं ये जीवन लोगों को दिखाना चाहता था। और फिर लोग जब अपोज करने लगे, फिर उन्होंने मेरा पूरा शूटिंग का वो सुनने को तैयार नहीं थे, और वो शूटिंग पूरा स्टॉप हो गया, और काफ़ी नुकसान हो गया। मेरे शूटिंग वाले लोग भाग गए, बहुत कुछ हुआ। उस समय मैं बहुत बच्चा था, इतना कोई मैच्योर्ड नहीं था। तो इट्स ओके, जो हुआ वो हुआ, और पैसा अच्छा था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लिया। और फिर उसके बाद 8 या 10 साल रुका। फिर बाद में उस समय पहली बार शूटिंग चालू किया सर, तब मैं वो मूवी को नाम दिया बलिदान एक सच्चाई। फिर बाद में स्टोरी वही, सब कुछ वही, एक्टर दूसरा लिया और शूटिंग को फिर से शुरुआत किया। उस समय मूवी को नाम दिया वारपत, ओनली वारपत। तो 10-15 दिन का शूटिंग हुआ और वही किस्सा हो गया, फिर से सेम टू सेम, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। मेरे सब लोग एक्टर लोग भाग गए। पहली बार भी बहुत नुकसान हुआ, दूसरी बार भी बहुत नुकसान हुआ। ये फिल्मी वाले लोगों ने बहुत परेशान किया, सब कुछ चारों ओर से परेशानी आ रही थी। शैतान बहुत परेशान कर रहा था, शैतान चाह नहीं रहा था कि मैं ये मूवी बनाऊं, सच में। मगर मैंने ठान लिया था कि मुझे बनाना है, मतलब बनाना है। तो वो सब कुछ का स्टॉप हो गया। मेरे इधर जॉब करने वाले लोग मुझे पागल बोलने लगे, यार तुम पागल हो गया है क्या? जो चीज़ चलेगी नहीं, जो चीज़ कोई देखेगा नहीं, आपके लोग कितने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, तो ये कौन देखेगा ये मूवी? मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी एक सवाल था कि ये मसीह मूवी, ये मसीह मूवी नहीं है, ये एक संदेश है पूरी दुनिया को। ये संदेश है कि खून का बदला खून नहीं लिया जाता। सिस्टर ग्लेडिस स्टेन्स ने, वो एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, उसके पति को जिंदा जला देने के बाद उसने मारने वालों को बोला, प्रभु ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है, मैं इनको दिल से माफ करती हूँ। और ये माफी का संदेश ये कोई क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए था। ये क्रिश्चियनिटी में पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। इसलिए मैं तो चाहता था लोग कुछ भी बोले, लोग पागल बोले या पैसा ज़्यादा हो गया बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। और तीसरी बार एक 6-7 साल पहले मैंने तय किया कि मैं मूवी बनाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि अभी बॉम्बे वालों को लेने का नहीं, ये जो ओरिजिनल फिल्मी वाले लोग हैं उनको लेने का नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था, दोस्त नहीं था वो बाद में दोस्त बना, उसने भी 1-2 फिल्में बनाई थी। उसने बोला सर मुझे चांस दो, मैं सच में आपको मूवी बना के दूंगा, कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। उसका नाम दीपक शुदे था और मैंने उनको ऊपर विश्वास किया, क्योंकि हम लोग बिलीवर लोग हैं और बिलीवर लोग विश्वास के ऊपर ही चलते हैं। और मैंने उनके ऊपर विश्वास रखा, दीपक शुदे, और दोस्त का वो भाई बन गया मेरा। और सच में 1 रुपया भी नहीं लिया उसने मुझे, 1 रुपया भी नहीं लिया। बाकी लोगों ने लिया, सबने पैसा लिया, जो भी छोटे मोटे एक्टर थे। वो जो सिस्टर ग्लेडिस स्टेन्स का रोल किया वो रशिया से आई थी, और जो हीरो था वो भी अदर कंट्री से आया था।
ऐसे साहब बाहर के थे, बाकी लोकल थे, मगर जो पर्दे के पीछे वाले लोग थे मैंने लोकल लिए, बॉम्बे से नहीं लिया। और लोग ये बोलने लगे, अरे यार लोकल लोगों के ऊपर आप विश्वास मत रखो। मैंने बोला नहीं मैं रखूंगा इनके ऊपर विश्वास, क्योंकि 2 बार मुझे इन लोगों ने एडी में निकाला है और मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया है। मैं इन्हीं के ऊपर विश्वास रखूंगा और सच में उनके ऊपर विश्वास रखा। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मूवी कंप्लीट होने के बाद 2,50 लाख रुपए लग गया और 1150 शो किए। हर शो में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोग ये मूवी देखने के लिए आया। दुनिया की पहली मूवी है कि जिसको ग्राउंड में बैठ के ये मूवी देखा। प्रोजेक्टर का जमाना, जो सर आपको बताता हूँ, प्रोजेक्टर है ना, बहुत साल पहले दिखाते थे प्रोजेक्टर के ऊपर मूवी। गांव में ऐसा छोटे छोटे गांव में ऐसा प्रोजेक्टर लगा के मूवी देखते थे। वो जमाना मैंने फिर से लाया और प्रोजेक्टर लगा के 10-10 हजार लोगों को, 15-15, 20-20 हजार लोगों को ग्राउंड में बैठ के ये मूवी देखा। और मूवी देखने के बाद हर एक आदमी बोलने लगा कि यार हम लोग क्यों नहीं ग्राम चेंज की तरह काम कर सकते हैं। और सच में रोते रोते घर चले गए वो लोग। और मेरा सब, सच में कहता हूँ, मेरा पूरा घर पुरस्कारों से भर गया। 80% लॉस है, मूवी को पैसा नहीं मिला, मगर नाम, शोहरत और ये जो सम्मान मुझे बहुत मिला। मैं खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे और मेरे पैसों को इस्तेमाल किया। सच में पूरी दुनिया जानती है कि दारा सिंह नाम का जो व्यक्ति था, जो रात के टाइम में ग्रैम स्टन्स और उनके 2 बच्चों को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। हमने सुना है कि उन्होंने माफ़ी मांगा और वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। क्या सच है? नहीं, उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी, वो कोई चेंज नहीं हुआ था। मगर इन्हें पहले नहीं, आज इन्हें अभी 1-2 महीने पहले 25 साल के बाद उसको पछतावा हुआ और उसने जज साहब को लेटर लिख के बोला कि जज साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने काफ़ी बातें बताई। उसने बोला कि मैंने सच में ये बहुत गलत काम किया मैंने, और मुझे 25 साल के बाद ये पछतावा हो रहा है। और दूसरा, मैं मेरी माँ मर गई थी, उनका अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा पाया मैं इतना, यानी मुझे पछतावा हो रहा है। और दूसरा ये, मेरे दिमाग ने लोगों ने डाला, लोगों ने मेरा दिमाग बहकाया, मुझे बहकाया, और लोगों ने बताया कि अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने अपने देश को बर्बाद किया है, बहुत कुछ ये किया है। ये घृणा लोगों ने मुझे बताई, लोगों ने मेरे दिमाग में डाला। मैं दिल से ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, मगर जब लोगों ने बताई और कुछ पैसों के खातिर मैं ये सब कुछ किया, मुझे सच में मेरी और एक बात बताई उसने, मैंने ये जो भी कुछ किया हिंदू धर्म के लिए किया। मगर मैं जब जेल में चला गया, उम्र कैद हो गई, लाइफ टाइम उम्र कैद हो गई, मेरा परिवार को देखने के लिए कोई नहीं था, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। मेरी बूढ़ी माँ खेतों में काम कर रही थी, पूरा उनका जीवन, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, मेरा पूरा परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उसने माफ़ी मांगी। और एक बात, सिस्टर ग्लेडी स्टेन्स ने पहले ही माफ़ कर दिया था उसको। उसने आज माफ़ी मांगी, वो कोई हमारे लिए कोई इतना ये नहीं है, क्योंकि हमने दिल से पहले माफ़ कर दिया था उसको। तो अभी पता नहीं अभी जज साहब ने उसको माफ़ किया है नहीं किया, तो बस उसको पछतावा हुआ और माफ़ी मांगी, यही बहुत
बड़ी बात है हमारे लिए। या ये आपका अगला प्लान क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं मणिपुर और कंधमाल के ऊपर मूवी बनाना चाहता हूँ। अरे बाप रे, मणिपुर और कंधमाल के ऊपर अगर आप मूवी बनाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत सारा हिंसा हुआ था। ये बहुत बड़ा मतलब हिंसा दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? हिंसा दिखा के साबित नहीं कुछ करना चाहता हूँ मैं। देखो बहुत अभी आज से नहीं 2000 साल से प्रभु को लोगों को मरना ही पड़ा है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप इजीली लाइफ जो भी सच्चे दिल से प्रभु के रास्ते के ऊपर चलेंगे उसको कठिनाइयों का सामना करके उसको आगे बढ़ना है। तो आप ये सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाएगा, मगर उसके बाद जो कठिनाइयों का सामना करके आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको आगे स्वर्ग में जगह मिलेगी सच में। और आपका ये सवाल था कि ये हिंसा दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं। मैं कोई हिंसा नहीं दिखाना चाहता हूँ। मुझे सब पूरी दुनिया को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो 100% हिंसा होने वाली है, 100% उसका लाइफ पूरा ये होने वाला है, स्ट्रगल से लाइफ जाने वाला है। तो देखो कंधमाल में 393 चर्च 93 चर्च तोड़े गए। मणिपुर में 400 चर्च तोड़े गए। मणिपुर में 70,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया। कंधमाल में, उड़ीसा कंधमाल में 56,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया, ख्रिस्ती लोगों को। कंधमाल में, उड़ीसा कंधमाल में एक फादर और सिस्टर को नंगा किया, गांव में घुमाया 7 किलोमीटर, और वो सिस्टर के ऊपर काफी लोगों ने 7 लोगों ने बलात्कार किया, रोड पे खुलेआम बलात्कार किया। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा किया, गांव में घुमाया, 2 महिलाओं को गांव में घुमाया। मणिपुर में 200 लोगों को जिंदा मार दिया। कंधमाल में 100 लोगों को एक ही महीने में जिंदा मार दिया। मणिपुर में एक महिला, क्रिश्चियन महिला और उसका 7 साल का बेटा एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। कंधमाल में एक आदमी को उसका 2 बेटों के सामने, उसका भाई के सामने पेड़ को उल्टा टांगा और नीचे से जिंदा जला दिया। एक आदमी को कंधमाल में जमीन में गाड़ दिया और मुंडी ऊपर था और उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया। ये जो हिंसा है, ये हिंसा कोई नई बात नहीं है, मगर मणिपुर में या कंधमाल में या हर दिन इंडिया में हर दिन एक पास्टर को या फादर को, कैथलिक फादर को या मिस्टरी को या चर्च को सताया जाता है, मारा जाता है या मार भी डालते हैं। उसके बाद, इतना सब कुछ होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को कोई भी नहीं छोड़ता। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूं, जो 56,000 लोगों को निकाल दिया, जो 70,000 मणिपुर के लोगों को निकाल दिया, उन्होंने अपना प्रभु का रास्ता छोड़ा नहीं, उसने अपना लाइफ को चेंज नहीं किया। वो आज भी प्रभु में उतने ही आगे बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में। मैं सच में कहता हूं, ये जो 2 हादसे होते हैं उसके बाद पूरी दुनिया में लोग घुटने पे आते हैं और प्रभु को याचना करते हैं कि प्रभु आपके बेटों को आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु हमको भी इस्तेमाल करो। ऐसे लोग घुटने पे आगे कह रहे हैं पूरी दुनिया में, है खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और मैं भी चाहता हूं कि प्रभु मुझे भी ऐसे इस्तेमाल हो। क्यों ये मैं सताव चाहता हूं कि सताव आने से अगर लोग घुटने पे आएंगे
चर्च में इकट्ठा होंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी मौत होनी चाहिए मेरी मौत से पूरी दुनिया के लोग घुटने पे आएंगे, ऐसी मौत मैं चाहूंगा। सच में ये बहुत प्रभु का एक वरदान है कि इजीली मेरा लाइफ इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रभु के लोग इकट्ठा होंगे और भी प्रभु के बारे में जान पाएंगे। ये मैं चाहूँगा ऐसी लाइफ। देखो, सताव होना चाहिए, सताव हो रहा है मतलब होना चाहिए नहीं, हो रहा है मतलब उधर प्रभु का काम हो रहा है। बाकी जो क्रिश्चियन कंट्री में सताव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उधर ऐश आराम की जिंदगी जी रहे लोग। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे, क्यों जा रहे? लोग ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, लोग लाइफ सेव करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे अपना भारत देश में इतना काम है, प्रभु का इतना काम है, लोग जानते नहीं प्रभु के बारे में, सच्चाई के बारे में जानते नहीं। लोग अंधविश्वास में इतने बहक गए हैं कि उनको जो भी उनके दादा परदादा ने जो किया है वही आज वो कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग वही मार्ग पे जा रहे हैं, वो अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मुझे उस बात का बहुत दुख होता है। और सताव हो रहा है मतलब प्रभु का काम हो रहा है और प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। सच में जिधर जिधर सताव हो रहा है ना, वो खुशनसीब है वो लोग कि प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है उनकी लाइफ के लिए। सच में ये प्रभु का वचन की जरूरत नॉन बिलीवर लोगों को है। उनको प्रभु के बारे में जानना है। उनको कैसे जानना है? दो बातें हैं। एक, आप प्रभु के डायरेक्ट जाओ, प्रभु के बारे में बताओ। अगर आपको डर लगता है प्रभु के बारे में बताना, कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। प्रभु ने बताया है कि कबूतर के माफिक भोले और सांप के माफिक चतुर बनो। प्रभु ने बताया कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। फिर आपको डर लगता है ना कि लोगों में रोड पे जाके प्रभु के बारे में बताना, कोई बात नहीं, मत बताओ। दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका यह है कि आप में क्रिश्चियनिटी दिखनी चाहिए, आप में मसीहत दिखनी चाहिए। हर आदमी आपको कहना चाहिए कि तुझ में दिखता है। मैं सच में कहता हूं, तब लोग जान पाएंगे, अरे ये इतना अच्छा आदमी क्यों है? ये क्यों है कि ये मसीह में है, इसलिए अच्छा आदमी है। अगर आपको डर लगता है, तब क्रिश्चियन लोग दो तरीके से जाने जाते हैं। एक, प्रेयर करने से, और दूसरा लोगों को गिफ्ट देने से। आप प्रेयर करो लोगों के लिए, प्रेयर करते हैं, 100% करते हैं। मैं जानता हूं दुनिया में खाली मसीह लोग हैं जो अपना पूरा दुनिया के लिए प्रेयर करते हैं, अपना भाइयों के लिए प्रेयर करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए प्रेयर करते हैं, खाली मसीह लोग, मैं जानता हूं। मगर जो दूसरी बात है, जो देने वाली बात है, वो भी मसीह लोगों ने दिल खोलकर करनी चाहिए। आप देते हैं, मुझे मालूम है, मगर आप जो और देंगे तो मैं सच में हर एक आदमी आपको कहेगा आप कौन है, क्यों देना चाहते हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी आप में दिखेगी। एक दिन मैं आपको बताता हूँ, मैं पुणे गया था। वो एक परिवार ने मुझे गाड़ी करके बुलाया था और खाना भी खिलाया और बहुत सारी हेल्प भी की मुझे। और उन्होंने बताया कि पूरा एरिया में खाली हमारा बंगला है मसीह में, बाकी कोई नहीं है और हमसे कोई भी बात नहीं करता। मैंने उनको बताया, मैं जाने के बाद आपसे सब बातें करेंगे। डायरेक्ट बोल तो दिया मैंने, सब बातें करेंगे, डायरेक्ट बोल दिया। फिर मैं उनके साथ उनका बंगला देखा। बाद में मैं पहले बोल दिया और फिर बाद में उनका बंगला देखा और बंगले के आजू बाजू के पेड़ देखे। नारियल के पेड़ कम से कम 15-20 के ऊपर पेड़ थे नारियल के। मैंने बोला, यार आप तो बहुत लकी है, इतने सारे नारियल
हाँ, उन्होंने बोला हम लोग वो नारियल तोड़ते हैं और 15 किलोमीटर दूर चर्च है, वो चर्च में जाके चर्च के लोगों को हम लोग नारियल देते हैं। मैंने एक ही सवाल किया, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देते हैं? उन्होंने नहीं। मैंने उनको बोला चर्च के लोगों को प्रभु देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 15 किलोमीटर जाएंगे और नारियल देंगे, उनको नारियल पानी पिलाएंगे। उससे अच्छा सब 15-20 पेड़ों का नारियल आपके सब बाहर रखो और आप खुद जाओ, पड़ोस वालों को बोलो जितना नारियल चाहिए, जैसे फ्री में देते हैं ना, इधर भी फ्री में दो, सबको मन सोख तो पीने दो पानी। फिर आप देखो हर एक आदमी कहेगा यार तू सही आदमी है यार, तुझ में रब दिखता है। मैंने आपको बोला कि आज के बाद ये सब लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, लोग अच्छा बोलेंगे। मैं जानता नहीं था कि ये नारियल आपके है, ये नारियल की वजह से, मगर ये नारियल आपको देना पड़ेगा सबको। पहला हक आपका पड़ोसी के ऊपर है, पड़ोसी उनका आपका हक है। जितना ज्यादा प्यार आप अपने आप से करते हैं, उतना ही प्यार आप अपना पड़ोसी से करना चाहिए, सच में। और तभी जाके क्रिश्चियनिटी आप में दिखाई देगी। और अभी सच में उन्होंने वो देना चालू किया और सब लोग उनको बहुत ही प्यार करने लगे, बहुत ही यानी उनका पूछताछ करने लगे। यानी मेरा जाना वो सही में अच्छा हुआ। यही मतलब है सर, धर्म का मतलब ये है कि आप अपने आप से जितना प्यार करते हैं उतना आप पड़ोसियों से कीजिए, और दूसरा जितना आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार आप अपने परमेश्वर से कीजिए। यही धर्म का मतलब है। धर्म का दो ही व्याख्या है, परमेश्वर से प्यार करो, पड़ोसियों से प्यार करो। अदर कोई धर्म नहीं है, बस यही धर्म है। बात बताना चाहूँगा और मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। और आपके बारे में ज़्यादा गहराई से जानने के लिए हम आपके आड़ोस पड़ोस के सभी मोहल्ले के लोगों के घर घर में गए और लोगों से आपके बारे में हम लोगों ने पूछताछ किया। हमने उनको पूछा कि दिलीप वाघ सर कैसे है, तो उन्होंने आपके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताने लगे, जबकि वो मसीह लोग नहीं है, जबकि वो मसीह को फॉलो नहीं करते फिर भी। तो वो क्लिप मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, उसके बाद में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। ते दिलीप वाघ एकदम समाज कार्यामध्ये एक नंबर आहे। ते आमच्या समोर त्यांची बिल्डिंग आहे दुकानाच्या, ते वेळोवेळी कोणाला बी मदत करता। ते कधी बी अर्ध्या रात्रीतून त्यांना काही सांगितलं तरी ते पटकन उठून लगेच सहकार्य करता। कारण आम्ही त्यांचं कोरोना काळामध्ये बघितलं होतं भरपूर, तर इथल्या भरपूर लोकांना त्यांनी वेळोवेळी खाण्याच्या वस्तू हे ते औषधं वगैरे वेळोवेळी सहकार्य केलं। अच्छा स्वभाव है उनका, और इधर सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से इधर बहुत अच्छे से काम करते हैं। इधर एरिया में, पूरे एरिया में उनको सब पहचानते, कोई भी काम रहा तो पहिले दौड़ के आते वो। दिलीप वाघ एकदम सज्जन आणि समाजासाठी फार चांगले आहेत। एकदम प्रत्येकाला वेळोवेळी मदत करतात। प्रत्येकाशी काही भांडण झालं समजा तर ते भांडण त्यांचं सामंजस्याने मिटवण्याचा प्रयत्न करतात आणि एकदम सहकार्याची भावना असते त्यांची, की भाई ते खूप सहकार्य करतात प्रत्येकाला। नाही, खूप चांगले आहेत त्यांचा स्वभाव खूप, आणि सगळ्याला मिळून ते हे करतात, सगळ्यांना मदत करतात ते। हां, सगळ्यांना असं खूप असं आवाज द्यायला की ते लगेच धावत पळतच येतात, आणि किती कुणी काही सांगितलं तरी ते म्हणजे त्यांचं हेच ठरवून ठेवतात किंवा आपण त्यांना मदत करायची। इसका स्वभाव अच्छा है, सब काम करते, सबके ख्याल रखते हो, सबके मान पान देते। ते चांगले आहेत आम्हाला, म्हणजे ते बरोबर आहे ते। त्यांच्या कार्याची पद्धती पाहून मी खरंच भारावून गेलो। असा निष्प्रह कार्यकर्ता सापडणं आजकाल फार कठीण झालेलं आहे। अच्छा है उनका स्वभाव, और देखभाल भी अच्छा करते हैं। उनका स्वभाव अच्छा ही है, सब मिलके रहना ये उनका ध्येय है। जो नेचर है वो बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव नेचर है, सबके प्रॉब्लम अपने प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करते हैं। मेरा नाम पाटिल है
और इसने सोशल काम में इतना इन्वॉल्व कर लिया है खुद को कि समाज के लिए मैं क्या करूं और मैं क्या कर सकता हूं और बेटर। ऐसा नहीं कि एक ही समाज के लिए, सब मानव जाति के समाज के लिए ये आदमी बहुत ही अच्छे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मैं मसीही लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं आपको सच में कहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि मुझ में क्रिश्चियनिटी दिखनी चाहिए, मुझ में यीशु मसीह दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोशल वर्क 99% मैं सोशल वर्क बहुत अच्छा काम करता हूँ इधर हमारा एरिया में या किधर भी, जो इधर भी मुझे चांस मिला उधर मैं काम करता रहता हूँ। और आपने तो पूछ ही लिया है लोगों से, तो मुझे मालूम नहीं लोगों ने तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया है। मेरा ये सोच है कि मुझे मिला है, लोगों को मिलना चाहिए। मैं अभी सब लोग देखा है मैंने कि लोगों को मिला है तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं, लोगों ने ये सोचनी चाहिए कि मुझे मिला है तो पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने मुझे तारण किया है, तो क्यों नहीं मेरे पूरा दुनिया के लोगों का तारण हो, पूरा लोग बचना चाहिए। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कि सोलर का, खाली अपना इंडिया में गवर्नमेंट के लोगों को ही पेंशन है, बाकी लोगों को नहीं है। फिर जो पान टपरी वाले लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, वो 60 साल के बाद कैसे जिएंगे, क्या करेंगे वो लोग? क्योंकि अगर उनको पेंशन नहीं मिला, उनका शरीर थक गया है, वो कैसे करेंगे? फिर मैंने एक प्रोजेक्ट किया सोलर का, और उस सोलर की वजह से मुझे हर महीने 10 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपये महीने का मिलता है। मैं चाहता हूँ मुझे मिलता है तो पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। मेरा 2 ही मांगे हैं गवर्नमेंट से, एक 100% लोन मिलना चाहिए सोलर लाइट के लिए, दूसरा हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम होना चाहिए। सोलर सिस्टम से उसका घर का लाइट 0 हो, यहाँ तक नहीं, उससे ज़्यादा बिजली तैयार हो, और वो बिजली गवर्नमेंट ने, सरकार ने खरीदनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो, हाँ, उतना नहीं। एक बार सोलर सिस्टम लगाए ना तो 25, 30, 40 साल तक वो सोलर सिस्टम चलता है। और पेंशन की तरह, और गवर्नमेंट ने परचेस किया लाइट, तो पेंशन की तरह हर परिवार को पैसा मिलना चालू होगा। खाली अपना 1000, 1500 रुपया लाइट बिल आता है, उतना माप नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा बिजली तैयार करके उससे और पैसा मिलना चाहिए, और वो 25, 30, 40 साल उसको पेंशन जैसा पैसा मिलता रहेगा। ये मेरी मांगे है, बस। थैंक यू। और रोशनी प्रोडक्शन के बारे में और ब्रदर प्रभाकर के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, दूसरा दिलीप वाघ दिख रहा है, सच में दूसरा दिलीप वाघ दिख रहा है। और उन्होंने मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े हैं और ज़्यादा प्रभु का काम ऑनलाइन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोगों के पास जा रहे हैं, और हम जैसे लोगों का गवाही लोगों को दिखा रहे हैं रोशनी प्रोडक्शन की ओर से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि उनका लाइव को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, और आपको भी आपका प्रभु ने आपको भी इस्तेमाल किया है, तो आपका भी लाइव ये भाई दिखा सकते हैं, प्रभाकर भाई रोशनी प्रोडक्शन दिखा सकते हैं। तो नीचे जो भी आपको मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप उनको अगर बुलाएंगे तो सच में आपके पास आएंगे, और आपका गवाही लोगों को विश्वास बढ़ाने के काम आएगा। सच में पास्टर्स, फादर्स, मिस्टरी, इवांजलिस्ट, उन्होंने उसका गवाही उसका गांव तक या उसका चर्च तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ये पूरा लोगों को दिखाना चाहिए। और इनका व्यूअर्स बहुत अच्छा है, और सच में इनके द्वारा आपकी गवाही लोगों को विश्वास बढ़ाने का कारण होगी, तो आप
ज़रूर इनको बुलाना चाहिए। ओके, थैंक यू। मेरा नाम दिलीप वाघ है। ऑस्ट्रेलियन मिस्टरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की मूवी मैंने ही प्रोड्यूस की है। मैंने अपना सब कुछ लगा के उस मूवी को बनाया है और सच में वो मूवी बना के मेरा लाइफ चेंज हो गया है। सच में पैसा नहीं मिला मगर नाम शोहरत बहुत मिली है। हेल्प किया तो जब मूवी बनाया मैंने बना रहा था तब किसी ख्रिस्ती आदमी ने मदद नहीं किया। 99% नहीं, खाली एक ही आदमी था, मैं ख्रिस्ती, बाकी किसी ख्रिस्ती आदमी ने मदद नहीं किया। कुछ मेरे दोस्त लोग हिंदू थे, मुस्लिम थे, उन्होंने दिलो जान से हेल्प किया। मतलब प्रभु का वचन ये बोलता है कि आप अगर बात नहीं करोगे तो पत्थर बोलना चालू करेंगे। पत्थर मतलब क्या? मैं हिंदू फैमिली से आया हूँ, मैं पत्थरों की पूजा करता था, तो हम पत्थर बोलना चालू किया। और मेरे जो सब दोस्त लोग हैं हिंदू मुस्लिम, उन्होंने हेल्प किया। यानी ये जो मिशन था, ये मिशन को पूरा करने के लिए पत्थर आगे आए, पत्थरों ने हेल्प किया मुझे। तो मैं खुश हूँ कि विधर्मी लोग इन्वॉल्व होके ये प्रोजेक्ट पूरा किया, सच में। और किन किन लोगों ने हेल्प किया आप बोल रहे हैं, तो शुरू में तो किसी ने हेल्प नहीं किया, बाकी जो किया तो बाकी हिंदू मुस्लिम ने किया। और दूसरी बात, मूवी बनने के बाद मैं जो नेक्स्ट मूवी बना रहा था तो उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट लोगों ने किया। एक सिस्टर जुड़िए थे, कनाडा की पास्टर है, उन्होंने दिलो जान से हेल्प किया। उन्होंने रियली बहुत, वो सिस्टर ने हेल्प किया। बाद में नडियाद में मंजुला बहन है, उसने हेल्प किया है। सिस्टर सधु बहन है, सिस्टर सधु बहन राठौड़, उन्होंने गुजरात की, उन्होंने हेल्प किया है। बाद में मीता फिलिप है सिस्टर, उन्होंने भी हेल्प किया है। बाद में तृप्ति सातम एक सिस्टर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा हेल्प किया। इंदू पटेल, इन्होंने भी हेल्प किया। एक 5-7 सीनियर सिटीजन और औरतें हैं, इनके अलावा किसी ने हेल्प नहीं किया है। बस यही चाहूँगा मैं, और यही चाहूँगा कि जिन लोगों ने तन मन धन से जो भी हेल्प किया है, वो प्रभु उनको 1000 गुना ज़्यादा लौटा दे। सच में उन्होंने दिल से नेक्स्ट मूवी मणिपुर और कदमवाल के लिए हेल्प किया है, और उनका हेल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। बस यही चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ प्रभु को मेरी लाइफ इस्तेमाल हो। मैं ये मूवी बनाने के लिए सच में मेरा बीबी ने 1.5 किलो गहना उसका वो हेल्प किया है। मेरा डैडी उसका रिटायरमेंट का सारा पैसा उसने इस मूवी के लिए दिया था, पूरा पैसा। यानी मेरा बहन ने, मेरी माँ ने, मेरे दोस्तों ने, सब लोगों ने हेल्प किया है। मैं ये ही चाहूँगा प्रभु इन सब लोगों को 1000 गुना ज़्यादा लौटा दे प्रभु, प्लीज। ये मूवी एक चर्च है, एक संदेश है लोगों को कि खून का बदला खून नहीं लिया जाता, प्रभु का वचन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पार्टी करते वक्त, चाय पीते वक्त, बिरयानी खाते वक्त, चिकन खाते वक्त मेरा पास्टर का बच्चे लोग मर रहे हैं, जला रहे हैं वो लोग, और वो देखते देखते आप चाय पिए या खाना खाए या नाश्ता करें। मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको एंटरटेनमेंट बनाए। ये बहुत सीरियस इमोशनल मूवी है। आपको अगर देखना है तो आप मुझे बोलिए, मेरा नंबर है 9604280275, 9604280275 इंडियन नंबर है। कभी भी कॉल कीजिए। कोड वर्ड है एक, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बोलिए, मुझे बुलाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा सच में। और जिसको भी मूवी में काम करना है, नेक्स्ट मूवी में पैसा नहीं मिलेगा। कंधमाल मूवी और मणिपुर मूवी के लिए अगर आप चाहते हैं आप ये मूवी का मिशन वर्क का पार्ट बने, तो आप हमको कॉल कीजिए और उसका हिस्सा बनिए। और दूसरी बात, आप दिल से चाहते हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट पूरा हो,
मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है अभी, फिर भी मैं ये 2 मूवी बनाने के लिए निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि किस तरह से प्रभु राज के लिए लोग हंसते हंसते जान दे देते हैं, प्रभु को नहीं छोड़ते, ये मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। आप चाहते हैं तो हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प की आपकी बहुत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच।